नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज कोरोना संकट काल से गुजर रहे हैं, जिससे हमारे आसपास या फिर कोई हमारे ही निकट कोरोना वायरस परिक्रमा करता हो, ये तो हमें नहीं पता, पर इससे बचने के लिए हम अपनी सुरक्षा का सकारात्मक विचार और एहतियातन बरतने से कर सकते हैं। इस संबंध में डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने ईएमएस टीवी से चर्चा में कहा कि कोरोना को हराने के लिए अपनी सुरक्षा जरूरी है। आज हम सभी कोरोना के दहशत में जी रहे हैं। यह तो सच है कि कोरोना वायरस को अपने से दूर करने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि घर से बाहर निकलते ही मास्क पहने और अनावश्यक रूप से किसी भी वस्तु को छुए ना। अगर आप छू लेते हैं तो उसी समय अपने हाथों को सैनिटाइज या फिर साबुन का प्रयोग करना चाहिए। आगे कहा कि गर्भवती महिलाओं को सावधानी पूर्वक हिदायत दी जाती है कि वह अपने घरों में सकारात्मक सोच, अपने सेहत का ध्यान रखें और किसी भी अनावश्यक व्यक्तियों का प्रवेश पूर्व सैनिटाइज किया हो तो ही स्पर्श करने दें, जिससे कि उन्हें बाहरी वायरस या संक्रमण से बचाया जा सके। मैं ये चाहती हूँ कि वो डरे नहीं, ये तो सही है, पर सतर्क तो रहना पड़ेगा ना। जैसे मैं देखती हूँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, हाथ बार बार धोते नहीं है। अगर कोई मरीज भर्ती है तो जबरदस्ती में मिलने के लिए 6-6, 7-7 लोग आ जाते हैं और हम लोग उनको बोलते हैं कि ये समय नहीं है अभी मरीजों से मिलने का। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, यानी कि हमको एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाना, उसका पालन करना है। क्योंकि हमको नहीं मालूम कि अगला वाला व्यक्ति हो सकता है उसको लक्षण नहीं हो, लेकिन वो संक्रमित बराबर हो सकता है। तो अब सबसे अच्छा तरीका ये कि हम माने कि हर व्यक्ति हमारे आसपास जो है वो संक्रमित है, तो हम जितने भी उपाय करेंगे अपने आप को बचाने का, वो उपाय हमें हर समय करना है। दूसरा, मैं ये चाहूंगी कि मास्क लगाएं। ऐसा नहीं कि आप घर में बैठे मास्क लगाएं, पर जब भी आप पब्लिक प्लेसेस पे जाए, भीड़ में जाए, तो मास्क का उपयोग जरूर और जरूर करें। तीसरी चीज, मुझे बहुत जो दुख होता है वो लोग मास्क पहनने का तरीका उनको नहीं मालूम। वो क्या करते हैं, अपने हाथ 10 जगह दरवाजे पे छुएंगे, टेबल पे छुएंगे, अपनी फाइल पे छुएंगे, फिर वही मास्क से, वही गंदे हाथों से अपने मास्क को नाक पे पकड़ते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग। बस मैं ये खास संदेश देना चाहती हूँ, अगर आपको मास्क को ठीक करना है तो आप कान के पास से पकड़ के ठीक करिए। कोविड-19 कोरोना की वजह से पिछले 2 माह से खिलाड़ियों को शासन के नियमों का पालन करना पड़ रहा है, जिससे हम कोरोना से जंग जीत सकें। इस जंग को मजबूती देने के लिए कराटे खिलाड़ी घर पर रहकर लॉकडाउन का पालन करते हुए फिजिकल टेस्ट और व्यायाम टेस्ट और स्किल टेस्ट के माध्यम से फिटनेस को मेंटेन कर रहे हैं। आज इसी क्रम में कराटे केंद्र के 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया। टेस्ट में कुल 7 विधाओं का आयोजन किया गया। जनपद पंचायत लालबर्रा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पांडरवानी के सरपंच अनीश खान पर धारा 40 सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। गौरतलब है कि 15 जून को स्थानीय राजस्व अमले द्वारा रेत का अवैध खनन और परिवहन करते हुए ट्रैक्टर को जब्त कर पुलिस की अभिरक्षा में सौंप दिया गया था, जिस वाहन के चालक द्वारा रॉयल्टी पर्ची प्राप्त व्यक्ति के रूप में अनीश खान सरपंच ग्राम पंचायत प्रकृति द्वारा 15 मई को लिखित किया गया था, जबकि ठीक इसके विपरीत 14 मई को सरपंच द्वारा पंचायत क्षेत्र में चल रहे शासकीय कार्य के लिए अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। बावजूद वर्ष 2018 में बनाई गई रेत नीति के तहत रॉयल्टी मुक्त अभिवहन परिपत्र का फर्जी रूप से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ना तो वापस किया गया, बल्कि इस आशय का प्रतिवेदन तहसीलदार लालबर्रा द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत अनुविभागीय अधिकारी की ओर प्रेषित कर दिया गया है। निश्चित ही तहसीलदार के प्रतिवेदन पर उच्च अधिकारी पांडरवानी सरपंच अनीश खान पर धारा 40 सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। रामबाबू देवांगन तहसीलदार नगरपालिका अधिकारी दिनेश वाघमारे मुख्य नगरपालिका अधिकारी बालाघाट ने शहर के गंगानगर स्थित गरीब बस्ती में जाकर दिव्यांग महिला संध्या मेश्राम, जो दोनों पैर से चलने में अक्षम है, स्मिता उइके को घर जाकर खाद्यान्न दिया। खाद्यान्न पाकर दिव्यांग महिलाओं के चेहरों पर खुशी की लहर दिखाई दी। इससे बड़ी विडंबना की बात कहें या फिर शासकीय कर्मियों की लापरवाही, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के रहते हुए बदल गई और वर्तमान में भाजपा सरकार स्थित है, फिर भी आज बालाघाट शहर के कुछ शासकीय कार्यालयों में कांग्रेस सरकार के बैनर पोस्टर देखकर ऐसा माना जा रहा है कि आज भी शासकीय कर्मचारी कांग्रेस सरकार के गुणगान करने में लगी हुई है। इसी तरह का एक नजारा बालाघाट के जनपद पंचायत में देखने को मिला, जहां पर एक बड़ी होर्डिंग लगी हुई है, जहां एक ओर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की फोटो है तो दूसरी ओर पशुपालन मंत्री की फोटो लगी हुई है, जो एक चर्चा का विषय बनी हुई है। रूपचर थाना क्षेत्र के ग्राम बिठली स्थित आम नाला में आदिवासी पति पत्नी के बीच हुए विवाद के चलते पति ने शराब के नशे में 42 वर्षीय आदिवासी महिला को लाठी से मारकर उसकी हत्या कर दी। बिठली पुलिस चौकी में पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार बिठली के आमा नाला निवासी मोहन टेकाम और पत्नी दुर्पत्ता बाई टेकाम का शनिवार को घरेलू वाद विवाद हुआ था, जिसके चलते पति मोहन टेकाम घर से कहीं चला गया। इसी दौरान कुछ देर बाद पति जब लौटा तो वह शराब के नशे में धुन था और उसने अपनी पत्नी को लाठी से मारकर उसकी हत्या कर दी। अमन आला से सूचना प्राप्त हुई कि किसी महिला की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी तस्दीक हेतु ग्राम अमन आला पहुंचे। वहां पर देखा कि एक महिला मृतिका दुर्पता बाई की
मृत्यु हो गई है एवं उसके पति द्वारा घटना कारित की गई है। और उसके छोटे लड़के अशोक द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने पर मौके पर ही देहाती लाशी लेकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। बाद कार्रवाई आरोपी गिरफ्तार किया। कोरोना महामारी के बीच देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। बच्चों को प्रतिभा निखारने के लिए मैजिक फाउंडेशन द्वारा 22 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तरीय ऑनलाइन ड्राइंग एंड पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें संपूर्ण देश के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का विषय पृथ्वी दिवस था, जिसमें केंद्रीय विद्यालय भरवेली बालाघाट के कक्षा 9वीं के छात्र मास्टर गौरांग बिसेन ने इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, तो वहीं कक्षा 10वीं की छात्रा गौरी बिसेन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। ये दोनों विद्यार्थी भाई बहन हैं। इनके पिता रविंद्र कुमार बिसेन पेशे से शिक्षक हैं। उकवा वन परिक्षेत्र उत्तर उकवा सामान्य में चीतल के शिकार के मामले में वन विभाग ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वन विभाग ने सभी आरोपियों बलराम, वीर सिंह, धानु, एवंत और विशाल को वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है और जेल भेज दिया गया है। वन विभाग से इनाम पाने के उद्देश्य से विशाल और बलराम द्वारा प्लान बनाया गया। 1 माह पूर्व किए गए शिकार के अवशेष गड्ढे से निकालकर छिंदी टोला में संजय इनकार की बाड़ी में डाला गया था और वन विभाग को सूचना देकर झूठी शिकायत की गई थी। जांच के दौरान परिक्षेत्र अधिकारी और उनकी टीम ने मुखबिरी करने वाले विशाल और बलराम से पूछताछ की तो उन्होंने ही शिकार करना स्वीकार कर लिया। कहा गया है कि जिस पिता ने अपने ही पुत्र और पुत्री को जन्म दिया और उसका लालन पालन करने की कसम खाई, जिस दिन बहन का जन्मदिन था, उस बहन को उसके तोहफे में पिता ने उसके भाई का शव दे दिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के सरस्वती नगर का है। इस संबंध में बताया गया है कि आरोपी पिता सुनील जायसवाल कोई काम धंधा नहीं करता था, जिससे वह अपना परिवार का लालन पालन नहीं कर पा रहा था, जिससे वह नशीले और ब्रेन की दवा खाता था। इसी क्रोध के चलते उसे शुक्रवार को दोपहर 3:30 बजे अपने पुत्र प्रतीक को वैनगंगा नदी में नहाने के लिए लाया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।